नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बेसिक मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ्स की क्लासेस पीआरटी मैथ्स और साथ में जीएस पार्ट सेकंड में 8 प्रश्नों के मैथ्स के प्रश्नों के लिए ये श्रृंखला आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के क्लास नंबर 3 में आपके लिए हम विभाजन से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट के साथ में। आपकी जो बेसिक मैथ्स की क्लासेस हैं वो आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, तो ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे चलेंगी, सैटरडे संडे को नहीं चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लासेस है वो 8 बजे शाम में चलेंगी लाइव, और इनका जो आपको लिंक है ये आपको टेलीग्राम चैनल में भी सेंड कर दिया जाता है। अदरवाइज़ आप 8 बजे के आसपास चैनल पे भी जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं और आप सभी लाइक कर दीजिएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। विभाजन की अगर हम बात करते हैं, डिवीज़न की बात करते हैं, तो जब भी हम विभाजन की प्रक्रिया को करते हैं तो हमेशा एक जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं सामान्यतः। तो बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, तो बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से विभाजित करते हैं। बड़ी संख्या को हम भाज्य कहते हैं, छोटी संख्या को हम भाजक कहते हैं। और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें कितने दफ़ा ये गया है, कितने बार गया है, उसको हम बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशंट। और साथ में जो हमें एक अंक यहाँ पर प्राप्त होता है विभाजित करने पर, जिसको हम शेषफल बोलते हैं। और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो सकता है या फिर 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं हमें प्राप्त हो सकती हैं। तो जब भाज्य या बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो 0 के अलावा हमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याएं मिल सकती हैं। तो कभी भी हम जब विभाजन का प्रक्रिया करते हैं तो जो बड़ी संख्या होगी उसको हम भाज्य कहते हैं, छोटी संख्या जिससे विभाजित किया जा रहा है उसको भाजक कहेंगे। यहाँ पर हमें भागफल की प्राप्ति होगी और यहाँ पर हमें शेषफल की प्राप्ति होगी। इंग्लिश में क्या कहते हैं तो देख लीजिए, डिवाइडेंड हो गया यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर डिवाइज़र हो गया, यहाँ क्वोशंट हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि जैसे 15 है, 15 एक बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है। तो 15 को हमने 6 से विभाजित किया, तो 6 को जब हम 15 से विभाजित 15 को जब हम 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 6 कितनी बार जाएगा, तो 2 बार करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 15 से जो है 18 अगर बात करें तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया और 12 यहाँ पर आया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर 15 में से 12 गया, ये 3 आया। तो जो 3 आया है ये हमारा शेषफल कहलाता है। 2 बार गया है, यहाँ पर 15 से विभाजित करने पर 6 को 2 बार गया है, तो ये हमारा भागफल कहलाता है। 15 को यहाँ पर भाज्य कहेंगे और 6 को यहाँ पर क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 5089 है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, 5089 में से कौन सी संख्या से भाग दे दिया जाए कि भागफल 121 हो जाए और शेषफल 7 बचे। तो 5089 में आपको कौन सी संख्या से भाग दिया जाए जिससे भागफल 121 हो और शेषफल 7 बचे। तो आपको प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो आपको बड़ी संख्या दी गई है जिसको हम भाज्य कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। भाज्य दिया गया है 5089। भागफल कितना दिया गया, तो भागफल दिया गया है 121। भागफल कितना दिया गया है, 121 दिया गया। शेषफल कितना दिया गया, 7 दिया गया। शेषफल हमने 7 नोट किया। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है यहाँ पर भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक या छोटी संख्या निकाल ली। बड़ी संख्या हमारे पास है, छोटी संख्या या भाजक हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है, याद रखिएगा, डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरीके से ये आपको फार्मूला याद रखना है आज की क्लास के लिए। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पर भाज्य बड़ी संख्या है, भाजक छोटी संख्या है, भागफल है और शेषफल है। तो भाजक का भागफल के साथ में गुणा होगा और शेषफल इसमें जुड़ जाएगा। प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हम ये फार्मूला लगा देंगे और इस फार्मूले में जब हम लगाएंगे तो भाज्य हमारे पास कितना है, 5089 है। भाज्य कितना है, 5089 है। भागफल कितना है, तो भागफल हमारा 121 है। भाजक हमें निकालना है, भाजक हमें निकालना है, तो हमने इसको x मान लिया है। और x गुणे, यहाँ पर गुणे का साइन है, तो x गुणे यहाँ पर हमारे पास भागफल कितना है, तो 121 है। और रिमाइंडर शेषफल कितना है, तो 7 है। तो यहाँ पर 5089 बराबर x गुणे 121 प्लस 7 हो गया।
अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 7 है 7 को हम इधर ले आए, यहाँ प्लस में है, जब इधर प्लस में है तो दूसरे साइड जाने पर हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे हम लेफ़्ट से राइट जाएं चाहे राइट से लेफ़्ट जाएं, हमेशा जो साइन होते हैं वो बदल जाते हैं संख्याओं के। तो यहाँ पर 7 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5089 में से हमने 7 माइनस कर दिया और इधर हमारा कितना हो गया, तो x इंटू 121 121x हो गया। इधर 5089 में से 7 घटाया तो 5082 हो गया, 121x। अब यहाँ पर आपके सामने 5082 बराबर 121x लिखा है, आप इसको समानता पलट सकते हैं, यानी कि 121x बराबर 5082 सहूलियत के लिए लिख सकते हैं। तो 121x बराबर 5082 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा, तो 121 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे जब जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो 5082 को हम 121 से डिवाइड कर देंगे, तो विभाजन करने पे हमने यहाँ पर जब सॉल्व किया तो x का मान हमें मिला 42। x का मान 42 मिल गया और जो x था यहाँ पर हमारा वो क्या था, x हमारा क्या था, भाजक था। तो इसका मतलब है कि x जो 42 आया है यही हमारा भाजक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो 42 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 5089 में कौन सी संख्या से भाग देना है कि भागफल 121 हो, शेषफल 7 बचे। भाज्य दिया गया है 5089 बड़ी संख्या, भागफल दिया गया 121, शेषफल दिया गया 7। इसी फार्मूले पे हमने रख दिया और ये हमारा सॉल्व होकर x बराबर 42 आ गया और x को हमने भाजक को ही x माना था तो आंसर हमारा 42 आ गया। अगला प्रश्न है 5300 में से कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल आए 42 और शेषफल बचे 50। तो यहाँ पर आपको अगेन भाज्य कितना दिया, बड़ी संख्या कितनी दी गई है, तो 5300 दी गई है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, फार्मूला होता है। भाज्य कितना दिया गया, 5300 दिया गया, भाजक अगेन हमने x मान लिया है, भागफल कितना है 42 है और शेषफल कितना है 50 है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 5300 में से 50 को इधर ले गए तो माइनस हो गया, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया, 5300 में से 50 माइनस हो गया और ये x गुणे 42 42x हो गया, 5250 हो गया, यहाँ पर 42x हो गया। x बराबर 5250 बटे 42, तो यहाँ पर 42x बराबर 5250 इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम। तो x बराबर कितना हो गया, तो 5250 बटे 42, सॉल्व करने पर 125 आंसर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर भाजक का जो आंसर आ गया वो हो गया 125। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक नए प्रकार का प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर कि भाग का एक प्रश्न दिया गया है, भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य बताइए। भाज्य यहाँ पर इस बार आपसे पूछा गया है कि भाजक भागफल का कितना गुना है, तो भाजक भागफल का 5 गुना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भाजक भागफल का 5 गुना है, उसके बाद भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना है और साथ में आपको शेषफल कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। तो शेषफल जो 45 दिया गया है आप इस फार्मूले में रख दीजिए जो यहाँ पर हमने बनाया है। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन बना है, समीकरण बना है, तो भाजक बराबर भागफल गुणे 5 हो गया क्योंकि 5 गुना है, भाजक बराबर शेषफल का 4 गुना है तो शेषफल गुणे 4 हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, शेषफल का मान 45 दिया गया है प्रश्न में, तो हमने यहाँ पर 45 रखा, जब 45 रखा तो 4 गुना था ही भाजक, तो ये 45 गुणे 4 180 हो गया। तो भाजक हमें कितना प्राप्त हो गया, 180 प्राप्त हो गया। फिर हमें भाजक जो 180 प्राप्त हुआ इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें भागफल की प्राप्ति हो जाएगी। तो भाजक बराबर हमने कितना, यहाँ पर समीकरण बना था कि भागफल का 5 गुना है भाजक, तो भाजक हमें 180 मिला है, भागफल यहाँ पर हमें बात करें तो 5 गुणे भागफल है, यानी 5 गुना है भागफल का, तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे भागफल बराबर 180, भागफल बराबर हो गया 180 बटे 5 यानी कि 36। तो यहाँ पर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो भाजक बराबर भागफल गुणे 5 हो गया, भाजक आपका 180 है, भागफल आपका निकालना है x मान लीजिए और यहाँ पर 5 है तो इधर आपका डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 36 यानी कि भागफल का मान कितना आ गया है, 36 आपका प्राप्त हो गया। फिर हमें भाजक निकालना है, क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। जब भाज्य निकालना है यहाँ पर तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका हो गया और भाज्य यहाँ पर क्या निकल आएगा, तो भाजक 180 आया है, भागफल 36 था और शेषफल आपका यहाँ पर 45, तो भागफल 36 निकला है और शेषफल 45 दिया ही गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6480 प्लस 45 हो जाएगा और भाज्य इस प्रकार से 6525 हो जाएगा। मिलता जुलता एक अगला प्रश्न देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है।
यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको इस बार प्रश्न में भाजक बराबर कितना दिया गया है, तो भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना दिया गया है। साथ में भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, तो 5 गुना है, भाजक शेषफल का 5 गुना है। सेम प्रश्न आपका, शेषफल कितना है, तो 46 है, शेषफल कितना है, 46 है, शेषफल 46 है, तो यहाँ पर 46 रख देंगे इस इक्वेशन में, इस समीकरण में 46 रख देंगे तो हमें भाजक का मान कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। भाजक बराबर 46 गुणे 5 230 आ गया। फिर हमने क्या किया, भाजक हमने निकालना है, तो हमने भाजक का जो वैल्यू है 230 यहाँ पर रख देंगे तो हमें भागफल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम भागफल जब निकालेंगे तो 230/10 हो जाएगा और 23 हमारा भागफल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, भागफल हमारा 23 आ गया है, भाजक हमें 230 मिला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फार्मूला है। भाज्य बराबर भाजक हमें 230 निकाला है, भागफल हमने 23 निकाला है, शेष हमें 46 दिया गया है प्रश्न में, तो हमने सॉल्व किया तो 5290 आया प्लस 46, 5336 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य कितना होगा। सेम प्रश्न है, यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं आप, कितना आंसर होगा। तो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक, तो यहाँ पर हमने शेषफल का पहले ही निकाल लिया है, क्योंकि शेषफल में आंसर शेषफल दिया गया तो आराम से भाजक निकल आएगा। शेषफल दिया गया है 5 गुना है, शेषफल 48 दिया गया तो 48 पंचे 240 हमारा भाजक हो गया। फिर हमने यहाँ पर भागफल निकाला, तो भाजक बराबर भागफल का 12 गुना है, तो 240 बराबर 12 गुणे भागफल हो गया। भागफल इस प्रकार से 240/12 20 आ गया। भाज्य बराबर हमने फार्मूला रख दिया, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक है 240, भागफल है 20, शेषफल है 48। सॉल्व किया हमने इसको तो 48 भाज्य इस प्रश्न में हमारा आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए, प्रश्न आपका है, एक विभाजन में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 45 है तो भाज्य क्या होगा। इस प्रश्न को खुद से प्रयास कीजिएगा, बाकी PDF हम दे देंगे, उसमें यहाँ पे आपको सॉल्व कराया गया है। अगला प्रश्न आपका है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, खुद से ही कर लीजिएगा जैसा तरीका बताया गया है। अगला प्रश्न आपका है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य या संख्या क्या होगी। तो विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। सेम प्रश्न है, इसीलिए फिर हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा नए प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है प्रश्न में। एक विभाजन के प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। इस बार भाजक के बारे भागफल जो है भाजक का 4 गुना है, पहले भाजक भागफल का हो रहा था, इस बार भागफल भाजक का 4 गुना है, शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य कितना होगा। तो भागफल की बात करें तो भागफल यहाँ पर आपका जो है भाजक का कितना गुना, 4 गुना है। शेषफल कितना है, भाजक का 1/4 है, 1/4 है। तो शेषफल हम निकाल लेंगे, शेषफल हमें क्या दिया गया, 8 दिया गया है, तो 1/4 यहाँ पर भाजक हो गया। तो भाजक का मान कितना हो गया, 4 इधर चला जाएगा तो 8 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 32। तो भाजक आपका आ गया 32। फिर हमने क्या किया, भागफल में फार्मूला रख दिया, तो भागफल कितना है, तो भाजक का 4 गुना है और भाजक हमने क्या निकाला 32, तो 4 गुणे 32 128। तो हमें भागफल 128 मिल गया है, भाजक हमें 32 मिला है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल फार्मूला होता है, भाजक 32, भागफल 128 और ये 8। सॉल्व कर लिया हमने तो 4104 यहाँ पर आंसर प्राप्त हुआ। चलिए अगली बार जो प्रश्न नंबर 3 से लेकर 7 तक के प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्न पर आधारित ये सेम प्रश्न है। तो भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है, भागफल 18 है, तो भाज्य क्या होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर हमने सॉल्व करा दिया है, तो आप देख लीजिएगा इसको, 78 तो 30 इस प्रश्न में राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर, थोड़ा अब नए प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 और शेषफल 15 बचता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर कितना है, 1365। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो भागफल कितना बचता है, 7 बचता है, शेषफल कितना बचता है, 15। छोटी संख्या आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए छोटी संख्या क्या है, x मान लीजिए, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 1365, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो x प्लस 1365 माइनस x कर दीजिए,
तो कितना हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, इसका मतलब है 1365 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, यानी कि छोटी संख्या आप x मानेंगे तो बड़ी संख्या वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 1365। अब क्या बोला गया, बड़ी संख्या x प्लस 1365 है को छोटी संख्या से यानी कि x से विभाजित किया गया। भागफल कितना आया, 7 आया है। शेषफल कितना आया, 15 आया। क्लियर है। अब हम सेम फार्मूला लगा देते हैं जो हमने पढ़ा है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। भाजक यहाँ पे छोटी संख्या है, भाज्य यहाँ पर बड़ी संख्या है। तो भाज्य बड़ी संख्या x प्लस 1365, भागफल 7 है, भाजक हमने छोटी संख्या निकालना है तो x मान लिया यहाँ पर, x माना है, शेषफल 15 है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1365 ये 7x हो गया प्लस 15 हो गया। 15 यहाँ प्लस का है तो इधर चला जाएगा, 1365 में से 15 माइनस कर लेंगे। 7x इधर है और x इधर प्लस में है, x इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7x माइनस x हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, चाहे x हो, y हो, नंबर हो, कुछ भी हो, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो साइन अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ 15 था प्लस में तो इधर आके माइनस 15 हो गया, यहाँ प्लस x था तो यहाँ आके माइनस में x हो गया। तो 7x माइनस x कितना हो गया, 6x हो गया। 1365 में से 15 घटाएंगे तो 1350 हो गया। फिर हमने 6x बराबर 1350 कर दिया, ये दोनों आपस में बराबर है तो 6x बराबर 1350, x का मान हमने 225 निकाल लिया। और हमें क्या प्राप्त करना था, प्रश्न में हमें क्या प्राप्त करना था, छोटी संख्या प्राप्त करना था। छोटी संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, x बराबर 225। और इसी प्रश्न में मान लीजिए आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, x प्लस 1365, क्योंकि बड़ी संख्या हमने क्या माना है, x प्लस 1365 ही तो माना है। तो बड़ी संख्या पूछेगा तो 1365 225 में जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न में छोटी संख्या माना गया तो आंसर आपका 225 हो जाएगा। एक और प्रश्न इस मॉडल पर देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल 6 और 15 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या इस बार आपको पता करना है। तो सेम प्रश्न है, तो हम इस बार भी क्या किए, छोटी संख्या x मान लिए, बड़ी संख्या हमने x प्लस 1365 मान लिया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। x प्लस 1365 बड़ी संख्या है, भाज्य है। भाजक हमारा इस बार x है, भागफल 6 है और शेषफल 15 है। यहाँ हमने रखा तो x प्लस 1365 इधर ये 6x हो गया प्लस 15 इधर आ गया तो 1350 हो गया और 6x में से x घटा तो 5x हो गया। x का मान यहाँ पर 1350/5 हुआ, आया फाइनली 270, यानी कि 270 हमारी छोटी संख्या होगी। लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा x प्लस 1365, यानी कि 1365 में 270 जोड़ देंगे तो 1635 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या पूछा गया तो 1635 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है नए प्रकार का, किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे टीआरई में भी पूछे गए हैं। तो किसी संख्या में 69 से भाग देने पर शेषफल 35 बचता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या में 69 से भाग दिया जा रहा है, एक संख्या है उसको 69 से भाग दिया गया, शेषफल कितना बचा, 35 बचा। उसी सेम संख्या को, समान संख्या को 23 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। दो तरीके हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के। पहला तरीका आपके पास है कि आप क्या कीजिए, जो यहाँ पर शेषफल आया है, शेषफल को जो है यहाँ का जो भागफल है उससे, शेषफल को यहाँ का जो भाजक है उससे विभाजित कर दीजिए, तो आपको जो शेषफल मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 35 को हमने 23 से विभाजित कर दिया तो 23 एक बार गया और यहाँ पर शेषफल हमें 12 प्राप्त हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल को किससे विभाजित कर दिया जाए, भागफल से, दूसरे संख्या के भागफल से। तो यहाँ पर नियम है, दूसरी स्थिति का शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं। अगर ये तरीका आपको नहीं करना तो दूसरा तरीका क्या है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, 69 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा है, 35। तो आप क्या करिए, 69 में 35 जोड़ दीजिए, आपको संख्या पता चल जाएगी कि आखिर में वो संख्या कौन सी है जिससे हमने 69 से भाग दिया और हमें शेषफल 35 प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ पर यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पर 69 से भाग दिया हमने तो 35 प्राप्त हुआ, तो 69 में क्या जोड़ दीजिए, 35। तो 69 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 9 5 14, 6 3 9 1 10, 104 हो गया। यानी कि, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 104 को 69 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो 69 एक कम 69, और ये हमने माइनस किया तो 14 में से 5, 14 में से 9 गया 5, और 9 में से यहाँ पर
6 जाएगा तो 3 यहाँ पर, यानी कि 35 आ गया। इसका मतलब है संख्या कौन सी है, 104 है। इसी सेम संख्या को 104 को किससे विभाजित कर दीजिए, 23 से विभाजित कर दीजिए। किससे विभाजित कर दीजिए, 23 से। 104 को हमने 23 से विभाजित किया तो 23 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 23 चौके 92, कितना बचा, तो 22 बचा। और कितना बचा, तो 12 बचा। तो 12 यहाँ पर आपका जो है शेषफल हो जाएगा। तो कितना शेषफल बचेगा, 23 से भाग देने पर उसी संख्या को, तो 12 शेषफल बचेगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते थे। अगला प्रश्न है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इस बार हम उसी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया 69 है, 69 को एक संख्या से विभाजित किया गया, शेषफल 45 बचा। दूसरी बार हमने उसी संख्या को 23 से विभाजित किया तो शेषफल क्या आएगा। तो आप क्या करिए, 69 में 45 जोड़ लीजिए। 69 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 69 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 114 आएगा। यानी कि, और यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, 69 को जब हम 114 को 69 से विभाजित किए तो 45 हमें शेषफल प्राप्त हो गया। इसका मतलब 114वां संख्या है। अब 114 को क्या करिए, 23 से विभाजित कर दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना शेषफल आएगा। 23 चौके 92, अगेन डिवाइड किए तो हमें यहाँ पर 22 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है इस बार शेषफल हमें 22 प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, यदि एक संख्या को 136 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 36 आता है। यदि इस संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना होगा। तो हमने यही तरीका अपनाया है, ज़्यादा आसान लग रहा होगा आपको। तो 136 संख्या है, 136 से विभाजित किया, शेषफल में 36 प्राप्त हुआ। 136 में 36 जोड़ दीजिए, कितना आया, 172। चेक कर लीजिए क्या 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। फिर हमने क्या किया, 172 हमें संख्या प्राप्त हो गई। 17 से डिवाइड कर दीजिए तो आप सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आपको जो शेषफल है कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे इस बार कितना मिला आपको, या शेषफल कितना मिला, 2 मिल गया। 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 आता है, और उसी संख्या को 19 से भाग देने पर दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो 342 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 47। तो 342 में 47 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 389। अब 389 को 19 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 389 को हमने 19 से भाग दिया तो ये हमारा 9 आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न है नए प्रकार का, 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वह 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमने 4707 को सबसे पहले 42 से विभाजित किया। तो हमने जब विभाजित किया तो 42, 47 है यहाँ पर, तो एक बार जाएगा तो 42 हो गया। 47 में से 42 गया 5, 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमने एक बार गए 42 हुआ, फिर यहाँ पे 8 आया, 87 आया। तो 42 दूनी 84, और रिमाइंडर हमारा फाइनली कितना आया, 3 आया। शेषफल कितना आया, 3 आया। तो हम यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ना चाहिए हमें, कौन सी संख्या हमें यहाँ पे जोड़ना चाहिए, और यहाँ पर 4707 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 42 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए यहाँ पे जो रिमाइंडर 3 आया है, इस रिमाइंडर 3 को हमें 42 से माइनस करना पड़ेगा। तो 42 में से 3 माइनस कर देंगे तो 39, यानी जो जोड़ने वाली संख्या, क्या संख्या जोड़ी जाए, तो जो जोड़ी जाने वाली संख्या वो कौन सी है, 39 है। तो ये हम 3 जो रिमाइंडर आया है, अगर इसी को माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 39 हमें यहाँ पर जोड़ना चाहिए। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या है यहाँ पर, तो 4707 में हमने क्या जोड़ा है, 39। तो ये हो गया हमारा 4746। बाकी आप इसको चेक करके देख लीजिएगा तो 113 बार जाएगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 42। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ा 4707 में कि 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो ये हमने जोड़ा 39 आपका। तो 39 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और हमें जो नई संख्या प्राप्त हुई वो कौन सी प्राप्त हुई, जो 42 से विभक्त हो जाएगी, 4746। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 39 हो गया। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की आपको संख्या बतानी है अधिकतम। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम किसको बोलते हैं, तो 9999 को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की किसको बोलते हैं, तो 100, यानी कि 1000 को हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 9999 को सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बोलते हैं। बोला गया है कि 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 216 से विभक्त हो जाए। तो हमने पहले क्या किया, 216 को
जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है 9,999, तो हमने इसी से चेक कर लिया। तो यहाँ पर जब चेक किया तो कितनी, यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो हमें जो रिमाइंडर है, जो हमें शेषफल वो 63 प्राप्त होता है। जब 63 शेषफल प्राप्त हुआ है तो इसी 63 को आप 9,999 में से 63 माइनस कर देंगे तो यही आपको संख्या मिल जाएगी। अधिकतम संख्या 4 अंकों की मिल जाएगी, जिससे 216 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बाकी आप इसको चेक कर सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही प्रश्न होता तो आपको कहीं दिया रहता 35, 38, 39, तो जोड़ लीजिए 47। अगर मान लीजिए आपको कोई तरीका नहीं करना है तो आप जल्दी जल्दी, अगर आपका जोड़ने का स्पीड तेज हो तो आप जोड़ लीजिए। और जब आप 4707 में 39 जोड़ेंगे तो आपको 4746 मिल जाएगा। 4746 को आप 42 से चेक कर लीजिएगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा आपको समझ में आए। इस प्रश्न को भी यहाँ पर आप कर सकते थे ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में आपको 9,936 दिया होता या नहीं भी दिया होता, आप चेक कर, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जिसका स्पीड तेज होता है वो ऐसा कर सकता है, बाकी आपको इस तरीके से आप जाएंगे तो आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। तो 9,999 को हमने 216 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमें 63 आया और यही रिमाइंडर 63 हम माइनस कर देना अधिकतम संख्या 9,999 में से, जो आया 9,936। तो यहाँ पर आपको 9,936 सबसे अधिकतम संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, जो 216 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अगला प्रश्न है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपको न्यूनतम संख्या पूछा गया है जो 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या लेनी है। न्यूनतम संख्या क्या है 5 अंकों की, तो 1 के साथ में 4 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 10,000। और ये सबसे छोटी संख्या हमारी हो जाएगी। बड़ी संख्या पूछता तो जो है इस तरीके से हमें 5 बार 9 हो जाता। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या हमारे पास क्या है 10,000 है। 10,000 को हमने 72 से डिवाइड किया और डिवाइड करने पर यहाँ हमें जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 64। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप 10,000 में से 64 माइनस कर देंगे तो 9,936 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछा है, तो ये 5 अंक है क्या, नहीं है, तो आप 64 माइनस नहीं कर सकते हैं। 64 माइनस नहीं कर सकते हैं तो आपको उस केस में क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 72 और 64 का डिफरेंस लेना होगा। तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, 72 में से 64 घटा दीजिए, कितना आया 8 आया। यानी कि 1000 में आप अगर 8 जोड़ देंगे, 1000 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो 10,000 में 8 जोड़ देंगे तो 10,008 मिलेगा। और 10,008 जो है 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर पे पहुँच सकते हैं। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछी गई थी 72 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए। 64 हमारा यहाँ पर आया शेषफल, 72 में से 64 घटाया 8 आया, और इसी 8 को आप जो है इसमें जोड़ देंगे तो आपका जो संख्या है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर 10,000 है सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की। 10,000 अगेन 476 से हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 4 आया। रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 4 आया। तो यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी, तो 476 में से हम 4 माइनस कर देंगे, 476 में से 4 माइनस कर देंगे यानी कि 472। तो संख्या हमारी जो हो जाएगी 10,000 प्लस 472। तो 10,000 प्लस 472 यहाँ पर 10,472 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न था। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। 6,753 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 6,753 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जो 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले 6,753 का देखते हैं 45 से विभाजित करके। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि घटाई जाने वाली जो संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी, और 3 हम जब 6,753 में से घटा देंगे तो 6,750 मिलेगा। आप 45 से चेक करके देख लीजिए। तो और साथ में 6,750 45 के निकट भी है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। और अगली संख्या जब जाएंगे तो बहुत आगे चली जाएगी, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 6,750 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 6,750 के बाद अगली कौन सी संख्या, 6,750 के बाद अगली कौन सी संख्या यहाँ पर विभाजित होगी, तो वो होगी यहाँ पर 45 यहाँ जोड़ दीजिए तो 6,795। लेकिन
निकटतम कौन सी है, तो 6750, 6753 की निकटतम है, तो इसीलिए हमें इसी रूट से जाना होगा। तो ये हमारा आंसर 6750 हो जाएगा। तो आप में से बहुत अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर निकटतम पूछा गया इसीलिए हमें 6750 को चुनाव करना होगा। नहीं तो हम दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, 45 में से 3 घटाते 42 आता, 45 में से 3 घटाते 42 आता, फिर 6753 में 42 जोड़ देते, तो 3 2 5 9, 6795। लेकिन ये तो बड़ी हो गई संख्या और हमें निकटतम पूछा है, तो निकटतम में हमें 6750 लेना है। और निकटतम में आप इससे छोटी भी संख्या ले सकते हैं, इससे बड़ी भी ले सकते हैं, बस जो निकट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। 6750 इस प्रश्न का राइट आंसर है। मिलते हैं आपसे और कल की क्लास में आपको विभाज्यता के जो नियम हैं, विभाज्यता के जो नियम है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा और प्रश्न भी उससे रिलेटेड आपको कल कराए जाएंगे। फिर कल के बाद आपका फ्राइडे है, क्योंकि संडे को टेस्ट लेना है और सभी पीआरटी अभ्यर्थियों को भी टेस्ट देना है, तो आप सभी लोग टेस्ट के लिए भी रेडी रहिएगा संडे को। इसीलिए आपका जो फ्राइडे सैटरडे को क्लास, सैटरडे संडे को आपका जो है क्लास मैथ का नहीं होगा। फिर आपका कल के बाद आपका जो मैथ का क्लास होगा वो मंडे को शाम में 8 बजे होगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, और कल के क्लास में जो विभाज्यता के नियम है उसको समझेंगे। आप लोगों का जुड़ने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।